अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया, और मैं खुद इस बात पे हैरान थी कि जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया था उसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि आमतौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स कोई भी दे या तो वो उठा लिया जाता है या उसके ऊपर मुकदमात हो जाते हैं। बहरहाल अल्लामा के साथ ये तो नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि उनके खिलाफ भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर महाज गर्म किया गया। फिर क्या क्या किसने कहा, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ अडयाला में आज बड़ा एक डिफरेंट दिन होगा, क्योंकि वैसे तो मंगल वाले दिन आपको पता है अडयाला के बाहर खूब रौनक हुआ करती थी, क्योंकि तीनों बहनें आती हैं और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए धरना भी देती थी। लेकिन इस दफ़ा अलीमा खान साहिबा ने मना कर दिया हुआ है कि जनाब कोई नहीं आएगा, और ख़ुद अलीमा खान साहिबा का भी मेरे ख़्याल से आने का प्लान नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त चित्राल जा चुकी हैं और बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि वो भी वहाँ नहीं पहुँचेंगी। तो बाकी जो दोनों बहनें हैं वो क्या इमरान खान से मिलने आएंगी, और अगर आएंगी तो क्या वहाँ पे मनाजिर होंगे, इस पे भी बात करेंगे। और कुछ इंटरनेशनल महाज से भी अहम खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अडयाला के बाहर आज कितना डिफरेंट माहौल है, क्योंकि अडयाला मंगल वाले दिन सबकी नज़रों का मरकज़ होता था। अलीमा खान साहिबा आती हैं, बाकी बहनें आती हैं, मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसके लॉयर्स आते हैं इमरान खान साहब से मिलने। लेकिन हमने देखा कि पिछले 8 महीने से इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अब ऐसे में अब एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई है, और अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने पिछले मंगल को ये मना कर दिया कि वर्कर्स और जो बाकी MPAs और MNAs वगैरह थोड़े बहुत आते थे वो अब नहीं आए, बल्कि वो सब अपने हलकों में जाएं और लोगों को मोबिलाइज़ करें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि बहनें, हमारी मुलाकात का दिन है, हम मिलेंगे, लेकिन बाकी यहाँ पर जो लोग आते रहे उनका शुक्रिया, लेकिन अब मामला यहाँ पर बैठने से हल नहीं होगा, बल्कि हमें सड़कों पर एक प्रेशर बनाना है। उसके बाद हमने देखा कि ख़ुद अलीमा खान साहिबा बाहर निकली हैं, उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट भी की है। वैसे तो वो चित्राल जा रही थी और वहाँ उनके अपने पोते पोतियाँ हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने वहाँ पे उनसे मुलाकात करनी है, और रास्ते में वो मुख्तलिफ KPK के इजलास से होती हुई गई हैं। अब उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, यकीनी तौर पर पार्टी के ऊपर तो एक प्रेशर आया है, लेकिन ये भी देखने की बात है कि अलीमा खान साहिबा जब अब यानी अवे हैं अडयाला, तो उनका आना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आज बहनें, हो सकता है इमरान खान साहब की बाकी जो 2 बहनें हैं वो पहुँचें अडयाला, और इसके साथ साथ जो 6 लोगों की एक फ़हरिस्त भेजी जाती है अडयाला में सुपरिटेंडेंट जेल इंतज़ामिया को इमरान खान से मुलाकात के लिए, तो मुमकिन है कि उनमें से या वो तमाम लोग या उनमें से चंद लोग जो हैं वो पहुँचें। तो बहरहाल आज शायद उतना बड़ा क्राउड आपको नज़र नहीं आएगा जो आमतौर पर अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनों की वजह से वहाँ आया करता था, और वहाँ पे फिर कुछ लोग देर तक धरना भी दिया करते थे। तो आज वो जो एक आपको कार्रवाई रेगुलर रूटीन की नज़र आती थी, उससे एक डिफरेंट माहौल आपको अडयाला के अंदर दिखाई देगा। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातों का ना पहले इम्कान था ना अभी इम्कान है, लेकिन ये एक अफसोसनाक मरहला है कि इमरान खान साहब को तकरीबन 8 महीने हो चले हैं, लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो कैदियों के हकूक़ होते हैं, ये हर तरह से खिलाफ वर्जी है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स के लिए तो बहुत ही ये अफसोसनाक बात है कि उसको इस तरह के हालात में रखा जाए कि जिसने कौम के लिए इतना कुछ किया हो। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब से कोई लाख इख्तलाफ भी करे, लेकिन इमरान खान साहब इस कौम के हीरो हैं, और इस वक्त वो हरदिल अजीज़ लीडर हैं। एक सियासी कैद में है ना, वो क्या उन पे इल्ज़ाम है? इस वक्त भी आप देखिए अलकायदा ट्रस्ट का क्या इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, और उसमें क्या इल्ज़ाम है? क्या उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई गबन किया है या कोई पैसे ले लिए हैं? पैसे तो वो हुकूमत पाकिस्तान के थे, वो उससे मिल चुके, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास थे, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी अब हुकूमत पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो इमरान खान के अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं आया, ना बुशरा बीबी साहिबा के अकाउंट में पैसे आए हैं। तो इमरान खान को किस बात की सज़ा मिली है? अगर उन्होंने एक लैंड ली भी है तो उससे उन्होंने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी बनाई है, बजाय इसके कि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए कि चलो भाई किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है, उल्टा उनको सज़ा देकर जेल में डाल दिया गया है। तो बिल्कुल एक अजीबोगरीब ये मुकदमा है, और फिर उसके बाद जिस तरह से इस मुकदमे के ऊपर उसको लटका के सज़ा मुअत्तली की अपीलें नहीं साल भर लगाई गई, और फिर उसके बाद जज साहब अब बज़िद हैं कि नहीं जी अब आपने मरकज़ी अपील पर ही दलाइल देने हैं। तो अजीबोगरीब किस्म के कानूनी मामलात में उलझा दिया गया है, और आगे अब ये भी कानून साजी कर दी गई है कि जनाब इसकी जो अपील है वो भी आईनी अदालत सुनेगी।
हालांकि आप देखिए जब आईनी अदालत बनाई गई थी तो उसका मकसद क्या था कि जी केसेस बहुत ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट में, बर्डन बहुत है, तो जी आईनी अदालत बनाएगी तो वो आईनी केसेस देखा करेगी और जो दीगर केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखा करेगी। लेकिन अब हर दूसरा केस उठा के फेवरेट जजेस यानी आईनी अदालत के पास भेज दिया जाता है और अब हुकूमत ने हाल ही में ये तरमीम कर दी कि जनाब नैब की जो अपीलें हैं वो भी आईनी अदालत देखेगी। हालांकि उसमें अब कौन सा आइन का लेना देना है, अगर आप क्रिमिनल चार्जेस हैं कि जनाब वो किसी ने अगर गबन किया है, कोई करप्शन किया है, तो वो उससे मुतालिक केसेस हैं अगर, तो उससे आईनी अदालत का क्या लेना देना है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के केस में इमरान खान की सज़ा को वैलिड करार देना है हर सतह पर, इस वजह से उनकी जो समात है जी वो आईनी अदालत में फेवरेट जजेस करेंगे। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान साहब के मामला तो आपको पता है कि सियासी नौयत के हैं और वो तब तक नहीं हल होंगे जब तक कि पीछे से सियासी मामला हल नहीं होंगे। और सियासी मामला कैसे हल होंगे ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो इसके ऊपर खामोश है, उसकी क्या हिकमत अमली है कोई नहीं जानता है। अगर वो किसी ट्रक की बत्ती के पीछे है या किसी इंतज़ार में है तो वो कब तक इंतज़ार करेगी, क्योंकि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है तो वो यही नज़र आ रहा है कि उन्हें अगर किसी ने इंगेज रखा भी हुआ है तो उसका कोई फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा महाज गर्म कर लिया इंटरेस्टिंगली, और पहले भी वो इस्टेब्लिशमेंट पर गाहे बगाहे तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने जो आखिरी स्पीच की कसूर में, वो तो उनकी बहुत हार्ड हिटिंग स्पीच थी और मैंने आपको कल के व्लॉग में उसके ऊपर तफसीली बताया भी था कि उन्होंने क्या क्या अल्फाज कहे। और मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि इस दौर में तो इस तरह के अल्फाज कोई भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। और चूँकि वो मौलाना हैं और मौलाना साहब आपको पता है कि एक ऐसे हैवी मैंडेट हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामलात सेट रखते हैं और हुकूमतों के साथ भी सेट रखते हैं, तो उनकी ये दोनों जमातें वैसे भी रिगार्ड करती हैं, तो ये इनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगी। लेकिन बहरहाल कुछ प्रॉक्सीज ज़रूर एक्टिव हो गई, और प्रॉक्सीज में इसलिए कह रही हूँ कि ये वो कुछ एक्टिविस्ट हैं या कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि आमतौर पे इस्टेब्लिशमेंट के हामी या हुकूमत के हामी समझे जाते हैं, तो उनकी तरफ से बाकायदा एक मौलाना के ऊपर जो है मुहिम शुरू कर दी गई, जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पहले सब अपने तौर पर मगन थे, लेकिन ये कोई ऑर्गेनिक तरीके से नहीं सबने रिस्पांस देना शुरू किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने बाकायदा कहा है कि भाई मौलाना को भी ज़रा दो चार सुना दो। तो उस तरह से ये एकदम से सारे एक्टिव हुए और मिलते जुलते अल्फाज के साथ जो हैं उन्होंने मौलाना के अल्फाज की मजम्मत शुरू कर दी। इंटरेस्टिंगली अदरवाइज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर सिर्फ आपको पीटीआई ही हमेशा स्ट्रेंथन नज़र आ रही होती है, लेकिन मौलाना की जमात ने भी इसका भरपूर जवाब दिया। अगर आप ट्रेंड्स देखें पाकिस्तान के, तो मौलाना के ऊपर इस वक्त 3 ट्रेंड्स जो हैं वो टॉप 5 में हैं, जिनमें से 2 ट्रेंड्स जो हैं वो मौलाना की हिमायत में चल रहे हैं। और सोशल मीडिया जो JUIF का है उन्होंने बड़ी इसके ऊपर जो है वो डिफेंस लाइन ली और मौलाना साहब का भरपूर दिफा किया। और उनके जो ट्रेंड्स हैं ख़ासतौर पर उनके 2 ट्रेंड्स यानी मौलाना की ललकार और मौलाना कदम बढ़ाओ, ये तो काफ़ी ज़्यादा टॉप पर चल रहे हैं। जबकि एक ट्रेंड मौलाना के ख़िलाफ़ भी चल रहा है जिसमें मौलाना की यानी मज़म्मत की गई है। तो बहरहाल सोशल मीडिया पर ये लड़ाई काफ़ी जारी रही। उससे एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि PMLN के भी कुछ लोगों को जब दिफा में सामने आना पड़ा और उन्होंने आके कहा कि जी मौलाना ने ये कह दिया, वो कर दिया, शहीदों की जो है वो उन्होंने यानी ताज़ीम नहीं की और इस तरह की बातें की हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उनके पुराने क्लिप्स जो हैं वो भी निकाल के लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब तो जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं तो हर कोई उनके पुराने क्लिप्स लगाता है, जिसमें वो बहुत खुले लफ्ज़ों में अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बड़ी गहरी तनकीद कर रहे थे और बाज़ जगहों पर तो बड़ी हद तक अमेज़ बातें भी उन्होंने की। तो सारे लोग वो सारी उनकी जो असेंबली में तकारीर थी और जो अदरवाइज़ उन्होंने टॉक शोज़ वगैरह में बातें की हैं, वो सारे क्लिप्स निकाल के उन्हें याद दिला रहे थे कि आज आप मौलाना पे तनकीद करने आ गए हैं कि जी मौलाना ने ये बात कही, तो आपने जो अल्फाज कहे थे वो किस तरह कम थे। तो बस बात वहीं आके ख़त्म होती है कि जब ये लोग ख़ुद अताब का शिकार होते हैं तो इन्हें हर चीज़ जो है वो अपने आईने में उसी तरह दिखाई दे रही होती है। उस वक्त उनके बयानात मौक़िफ़ बदलते जाते हैं और जब ये लोग हुकूमत में आते हैं तो फिर इनको दूसरा हर बंदा गद्दार नज़र आ रहा होता है। फिर इनको याद आ जाता है कि जी हमने सेम पेज अगर रखना है तो फिर हमें तो हर चीज़ का दिफा करना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी आज भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती रही।
लास्टली थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है आलमी मंजरनामे की, क्योंकि ये बड़ी खौफनाक हो चुकी है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा शुरू हुई, तो उसके अंदर अब बड़ी इंटेंसिटी होती चली जा रही है। और अभी जो ईरानी मीडिया की खबर है उसके मुताबिक तकरीबन 24 लोग जो हैं वो इन हालिया अमरीकी हमलों के वाक़यात में शहीद हो चुके हैं, यानी 24 ईरानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो हासिल करने जा रहे हैं, और ईरान की उसके ऊपर उजारादारी ख़त्म कर दी जाएगी, और हम ईरान की नाकाबंदी कर देंगे और कंट्रोल टोटल हमारे पास होगा। और उससे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि जनाब अब हम लोगों से टोल टैक्स लेंगे, जो भी बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा उसकी फ़ीस हम लेंगे। और वो कह रहे हैं कि ये 20% फ़ीस हम लेंगे, और उसकी वजह ये है कि जो इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो हम देख रहे हैं, तो उसके जो इंतज़ामात हैं वो उन पैसों से पूरे किए जाएंगे, तो टोल जो है उसके ऊपर हम लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस बात के लिए ईरान को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि जनाब आप कोई कंट्रोल नहीं ले सकते, आप कोई टोल टैक्स नहीं ले सकते, अब वही काम वो खुद करने जा रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी तरफ से एक नई फरमाइश आ गई है। तो क्या उनके इत्तेहादियों को ये फरमाइश उनकी कबूल होगी, ये भी देखने की बात होगी। दूसरी तरफ ईरान जो है ज़ाहिर है उनकी तरफ से फिर से टिका के जवाब आया है कि जनाब किसी भूल में ना रहें, आपको आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी सूरत नहीं मिलेगा, और आपको पहले की तरह भरपूर जवाब भी दिया जाएगा, और उन्होंने भरपूर जवाब दिया भी है। सुनने में यह आ रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी ड्रोन मार गिराया है ईरान ने, और उसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद भी हमले वगैरह किए हैं मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों के ऊपर जहाँ जहाँ जिन ममालिक में थे, तो वो भरपूर जवाब दे रहे हैं। जिसके बाद एक पैनिक की सी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है। जो एक और बहुत अहम मामला है वो ये कि यमन भी एक्टिव हो गया है, और जो हौसी बागी हैं उनकी तरफ से भी इस जंग में बाकायदा हिस्सा ले लिया गया है, और अब उन्होंने जो लेटेस्ट कार्रवाई की है वो उन्होंने सऊदी अरब में की है। सऊदी अरब में जो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर मिज़ाइल गिरे हैं जी यमन के हौसियों के, और इसके नतीजे में जो भी वहाँ पे मतलब नुकसानात हो रहे हैं, तो उसने एक नई परेशानी बना दी है कि ये अगर जंग इतनी फैल गई कि इसमें अब यमन भी शामिल हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान, इजराइल, अमेरिका भी हैं, और फिर ओमान जो है उसकी भी स्टैंडिंग देखनी होगी, तो ये तो एक बहुत फैलती हुई जंग नज़र आ रही है। और इसमें पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी स्ट्रेटजिकली बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। उसकी वजह यह है कि हमने तो अभी रिसेंटली आपको पता है कि अपने फ़ौजी और अपने तैयारे जो हैं वो सऊदी एयर बेस के ऊपर उतारे हैं। तो अब अगर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी होती है, यमन या सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी होती है, तो अगर पाकिस्तान उसमें सऊदी अरब का दिफा करने के लिए किसी भी तरह का कोई एक्ट करता है, तो खुदा न खास्ता वो जंग जो है वो तो हमारी तरफ भी आ सकती है। फिर ये भी आप देखिए कि अगर हमारी तरफ डायरेक्टली ना भी आए तो हमारे लिए तो ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात हो जाएगी ना, कि हम एक मुस्लिम मुल्क का दिफा करेंगे सऊदी अरब का, क्योंकि वो हम पाबंद हैं मुआहदे की वजह से, तो दूसरी तरफ ज़ाहिर है जो यमन और ईरान है वो हमारे लिए क्या मामलात कर रहे होंगे, तो हम बड़ी एक खुदा न खास्ता प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ सकते हैं। अल्लाह करे कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हों, लेकिन जिस तरह ये जंग इस दफ़ा फैल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। और फिर जो इसके अलावा एक पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला बन जाता है वो ये कि अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं मंडी में, तो फिर आपको पता है कि उसका भी अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा असर जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि बाकी तो ममालिक ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ाते, अगर बढ़ाएं भी तो वो बहुत मामूली इजाफा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर आपको पता है कि 50-50, 100 रुपये जो हैं वो एकदम से फ़ी लीटर के ऊपर बढ़ा दिए जाते हैं। तो उसका जो सारा नज़ला है वो बेचारी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर निकलता है, और उनको जो है वो मईशत के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा धचका लगता है। तो हम जो हैं वो तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इस तरह की कोई खित्ते की जंग को देखें और बढ़ता हुआ इसको देखें। तो इसलिए पाकिस्तान की तो अभी भी यही कोशिश होगी कि डिप्लोमेटिकली एक्टिव हो जाए, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हो चुका है एक्टिव डिप्लोमेटिकली भी, क्योंकि उन्होंने राब्ते किए हैं मुख्तलिफ ममालिक से। अभी भी मैं देख रही थी खबर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तुर्किया गए हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब अमेरिका गए हुए हैं,
اور شہباز شریف صاحب بھی ادھر ادھر فون گھما رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی بھی طرح معاملات کو ٹھنڈا کر کے چیزوں کو پہلے والی پوزیشن پہ لے جا سکے اور مذاکرات کا راستہ اپنا سکے. لیکن ظاہر ہے جب اتنے سارے ممالک بیچ میں انوالو ہو رہے ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے سٹیکس بھی ہیں تو صورتحال جو ہے وہ کافی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے. بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ امن والا معاملہ کر دے. لیکن یہ اپڈیٹس ہیں ابھی تک کی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.